more Greenland ka, they may do a modification of the 1951 treaty. Yeah, maybe it'll be that, but it's based on that Cyprus model. But Cyprus mein that is like Spain mein you can say the British hold Gibraltar. Yeah, Cyprus mein they have enclaves which they hold. I don't think the way he has gone ahead now, I don't know whether the people of Denmark will agree to giving land pieces, land parcels. We'll see how it goes, but there'll be a deal. Deal will be there. That there's no doubt. जहां तक मुझे लग रहा है that he has insulted the European nations so much, they're going to drag this deal. Yeah, that's okay. They're going to drag this deal till almost October, that he doesn't मिलता नहीं है इसको कुछ. Already there is threat of a mini lockdown on the extra money that he is asking for homeland security. And they're like going to face a mini lockdown. Because you are right in saying that it is only these which will give him success in the midterm. And he's going to push for that. Will he be successful? Yeah, that's a different. वो देखने वाली बात है. You know, interestingly, अगर आप देखेंगे, तो the guys who are interested in this deal with Greenland, Sam Altman, okay, Jeff Bezos, फिर ये रोनाल्ड लॉडर, जो एस्टी लॉडर का जो कॉस्मेटिक्स कंपनी का राइट ओनर, देन ये अपना बिल गेट्स, he is by the way the father-in-law of the next Fed chief, Kevin Marsh. Fed chief, yeah, right. Then you're looking at Elon Musk. इनके और एक और बंदा हीरो जो ग्रीनलैंड के डील में इन्होंने पैसा डुबाया है, हॉवर्ड लुटनिक. ये भी है, शेर इसका आदमी है. They are looking all at the mirrors that they can get from there. और ये सब ये जितने बंदे हैं, I'm loving their faces right now. ये जो जितने टेक एक्सेलरेटर्स है ना, टेक एक्सेलरेटर्स, इनका नाम है टेक एक्सेलरेटर ग्रुप. ये पिछले 4 साल से डेनमार्क में बैठे हैं और ग्रीनलैंड में भी बैठे हैं और पैसा डुबो रहे हैं. और दे आर द वंस हु आर पुशिंग फॉर. इन्होंने ही तो ये ट्रम्प को आइडिया दिया कि भाई ये ले लीजिए, ये मिसाइल तो ये सो देयर इज, एंड ये डेनमार्क को खरीद लेंगे, उनके पॉलिटिशियंस को खरीद लेंगे ये बैठ के. सो देयर इज अ थिंग, वील सी हाउ इट गोस मेरे हिसाब से. एंड यू नो, I would have also gone with what Rajiv is saying till I read the Danish foreign minister's, tweet. So, we are going on the right lines. Going on the right lines. I read right that lines. Tweet, but how long the line is? That we'll see the model. We'll see the model which comes out. But the deal is on the cards, and like. ये डील हो या ना हो, ट्रम्प का बड़ा क्लियर है कि अक्टूबर से पहले ये तीनों खत्म करना है. देन ही विल गेट द वैल्यू आउट ऑफ फॉर मिड टर्म्स, एंड साथ साथ चाइना को बर्फ में लगा देगा. लेट्स सी किस तरीके से. यस्टरडे जो सबसे पॉपुलर टॉक चल रहा था यूट्यूबर्स में इन द यूएस, वो ये था कि ट्रम्प तो अब 4 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा. वो अलग बात है. वो अलग कहानी है. Really looking forward to it. If you look at the Democrats के जो यूट्यूबर्स हैं, रोज कोई इम्पीचमेंट हो जाता है, इम्पीचमेंट शुरू हो गया, ये हो गया, जीओपी उससे नाराज हो गया, फेंक रहा है, मतलब इतना फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है करके. एक और चीज है, दिस इज समथिंग, ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ है. और किसी ज्योतिष को मैं सुन रहा था, वो बोल रहा था आजकल जुपिटर जो है हमारा विश्व के सबसे नजदीक है, अर्थ के नजदीक है, और जब इतना नजदीक हो जाता है तो इवेंट्स बिकम फास्टर, एंड दिस इज अ टाइम. और ये हो रहा है. अब तो हर कोई बन गया है सर, ज्योतिष का पंडित बन गया है, हर कोई ना कोई आ जाता है. मेरे को ये नहीं पता कि सही है कि नहीं ये, बट द फैक्ट इज इवेंट्स आर गोइंग वेरी फास्ट, और हो सकता है ये जुपिटर के असर हो.
और उसमें एक चेतावनी दिया है कि इस टाइम में जो थोड़ा संयम में रख के धीरे चलेगा तो उसका जीत होगा। सो यही मेरा लास्ट ये है कि वी शुड बी बैलेंस्ड, स्टेडी एंड डू द राइट थिंग विद पीस। ये नहीं कि हबड़ काबड़ में कुछ करके बैठो और यू कीप रिग्रेटिंग फॉर द नेक्स्ट 20 years. Back to Let's you. go to the And I hope questions the now. Jupiter goes fast.